हेलो फ्रेंड्स। चलिए एडवांस एनालिसिस के लेक्चर 2 में हम आपको जहाँ तक लेक्चर 1 में बताए थे उसके आगे से बताते हैं। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो एक बार लेक्चर 1 को देख लीजिए ताकि आपको लेक्चर 2 अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो हो सकता है ये आपको समझ में ना आए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए, राइट। तो चलिए हम लेक्चर 2 पे बात करते हैं। लेक्चर 1 में हमने क्या देखा था कि हमने सेट ऑफ रियल नंबर की मैट्रिक को देखा था, राइट, आर की। अब इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, आर स्क्वायर की मैट्रिक की बात करेंगे, राइट। आर स्क्वायर के एलिमेंट किस टाइप के होंगे, एक्स कामा वाई टाइप के होंगे, ठीक। अगर हम दो एलिमेंट्स की बात करें, यहाँ पे हमने x1 x2 लिया है और y1 y2 एलिमेंट लिया है। मैट्रिक आपका इस तरह से डिफाइन है कि अंडर रूट के अंदर x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर, राइट, ये अंडर रूट के अंदर है। अब ये पॉइंट्स क्या हैं वो आप जानते हैं आई थिंक, ठीक है, ये पॉइंट। चलिए आगे बात करते हैं। इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट्स, ये तीन पॉइंट्स की आप डेफिनेशन जान लीजिए। क्या लिखा है डेफिनेशन कि एक्स कामा डी अगर मैट्रिक स्पेस कोई है तो ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स, ए बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन जीरो सच दैट पी ऑफ ए कामा आर इज लेस देन ए। इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इंटीरियर का नाम से ही आपको पता है कि इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर की चीज़ें, राइट। अगर ये सर्कल है, हम जैसे देखिए दिस इज सर्कल, राइट। अब इंटीरियर का मतलब क्या है कि एक हम पॉइंट से यहाँ अंदर ले लेते हैं, राइट, एक इसका सबसेट ले लेते हैं। अब सर्कल के अंदर हम सर्कल ही मान लेते हैं, दूसरा इसका ये मान लीजिए, ठीक है। अब ये आपका ये है और ये क्या है, एक्स है, राइट। यहाँ पे फिगर बना हुआ है, आप देख रहे हैं, हम फिर से आपको समझा रहे हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि एक पॉइंट से ले लिया, ए के अंदर का हमने मान लिया, मान लो मेरा ये पॉइंट से, ठीक है, ये मेरा पॉइंट है ए। इस पॉइंट्स का नाम क्या है, ए, यहाँ पे लिखा हुआ है ए बिलोंग्स टू ए। तो हमको क्या मिल जाए, एक रेडियस मिल जाए, छोटी से छोटी रेडियस मिल जाए। तो आप देखिए ये एक रेडियस मिल जाएगी ना, ठीक है, जो इस बाल के अंदर कंटेंड हो, इस बाल के अंदर। ये आप एक सेकेंड, ये जो लिखा है ना बी ऑफ ए कामा आर, तो ए कामा आर इज लेस देन ए, लेस देन मतलब सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि ए के अंदर ही कंटेंट होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं ए के अंदर ही कंटेंट है। इंटीरियर का मतलब सिंपल यही है कि अंदर का पॉइंट्स, जिस सेट से आप एलिमेंट लो, ठीक है, ये जो पॉइंट्स आप ए के ले रहे हैं उसका ओपन बाल निकालिए, वो आपके सेट के अंदर ही लाई करनी चाहिए। सिंपल मतलब यही है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स को किससे डिनोट करते हैं, इंटीरियर आप ही, ठीक है। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है, बाहर का पॉइंट, राइट। यहाँ पे आप फिगर से देख रहे होंगे कि ये मेरा सर्कल हमने लिया था और फिर क्या किया कि अगर ये पॉइंट को आप क्या कर रहे हैं, ए इज़ ए इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए, मतलब कि अगर आपका सेट मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक है, और हमने क्या किया कि ये एक्स है, राइट, ठीक है, ये हमने एक सर्कल ले लिया, ठीक। सपोज करिए हमने एक्सटीरियर पॉइंट हमको बताना है, तो एक्सटीरियर पॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर ये आपका ए है, ठीक, और हमने क्या किया, ये आपका क्या है, एक्स है, ये आपका क्या है, एक्स बाहर वाला और अंदर वाला ए है। तो कोई पॉइंट्स को आप वो पॉइंट से, अब इंटीरियर एक्सटीरियर में डिफरेंस क्या है, आप जो पॉइंट इंटीरियर वाले में ले रहे थे वो किस सेट के अंदर का ही ले रहे थे, एक्सटीरियर वाले में आप बाहर ले रहे हो, राइट। तो एक्स का अगर कोई भी ए बिलोंग्स टू एक्स का कोई पॉइंट्स आपने लिया एक्स का, तो अगर वो आर माइनस मतलब एक्स माइनस ए का इंटीरियर हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर पॉइंट, राइट। बस यही मतलब है सिंपली कि एक्स माइनस ए का वो इंटीरियर होना चाहिए। तो एक्स माइनस ए का इंटीरियर का मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट एक ओपन बाल ए का आर एग्जिस्ट करेगी विच इज अ सबसेट ऑफ एक्स माइनस ए, राइट। जो कि आपने इंटीरियर में देखा था, वहाँ पे ए का सबसेट हो रहा था, यहाँ पे एक्स माइनस ए का सबसेट होगा, राइट। अब बाउंड्री पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर ए पॉइंट्स को हम बाउंड्री पॉइंट्स तब बोलेंगे इफ़ फॉर ऑल आर ग्रेटर देन जीरो बी ए कामा आर इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू नॉन एम्प्टी, राइट। तो नॉन ए के साथ नॉन एम्प्टी होना चाहिए, इसका मतलब एटलीस्ट एक पॉइंट्स तो एग्जिस्ट करना चाहिए इस सेट ए और ओपन बाल के अंदर। आपने ओपन बाल जो बनाया उस बॉल के अंदर और आपके सेट के अंदर एटलीस्ट एक पॉइंट मिलना चाहिए, ठीक है। नॉन एम्प्टी होने का मतलब कम से कम एक से ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकता है पॉइंट्स, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप देखें जैसे ये मान लीजिए ये आपका सर्कल है, ठीक। अब हमने क्या किया कि एक पॉइंट्स को एक्सटीरियर पॉइंट्स बोल रहे हैं, तो एक हमने मान लीजिए ये पॉइंट्स है सर्कल पे, ठीक है। अब एक्चुअली इसमें थोड़ा सा क्लियर कम हो रहा है,
ये आप मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट्स एक्सटीरियर बाउंड्री पॉइंट, हम इस पॉइंट्स को अगर बोल रहे हैं तो इस पॉइंट्स के अराउंड हम एक ओपन बाल खींचे, ठीक है। तो इस आपके सेट ए और इस ओपन बाल जो भी हमने बनाया, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लें तो एटलीस्ट एक पॉइंट आना चाहिए, मतलब नॉन एम्प्टी होने का मतलब कम से कम एक पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ तो इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं भाई साहब, देखो आप ये जो पॉइंट्स हैं ना सारे, ये सब आ रहे हैं ना, तो मतलब इनफाइनाइट पॉइंट आ रहे हैं, राइट। तो ये तो हो गया आपका एक्सटीरियर पॉइंट, ये तीनों आप जान गए, ठीक है। अब जो है अगर आप इंटीरियर पॉइंट निकालने की बात करो, ये एक्स कमा डी, अगर हम डी एक्स कमा वाई मैट्रिक्स स्पेस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इस तरह से डिफाइन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इंटीरियर पॉइंट निकाल रहे हैं एक को, बाउंड्री पॉइंट आपका क्या है, एक ए है, और बाउंड्री पॉइंट इस सेट का क्या होगा, आपने सेट क्या लिया ओपन इंटरवल ए बी, तो बाउंड्री पॉइंट क्या होगा आपके इस सेट का, बाउंड्री पॉइंट आप ए इज इक्वल टू क्या होगा, बाउंड्री आप ए कमा बी इसका होगा, इसका मतलब ए और बी दोनों बाउंड्री पॉइंट हैं, बाउंड्री का मतलब बाउंड्री के पॉइंट, ये तो अभी हम डिफिनेशन यहाँ पे दिखाया, राइट। तो बाउंड्री पॉइंट तो पता चल गया। अब इंटीरियर पॉइंट आप निकाल लीजिए। इंटीरियर पॉइंट कैसे निकालेंगे, बाई डिफिनेशन, यहाँ पे आप डिफिनेशन एक ओपन बाल उसका निकालिए, उस पॉइंट्स कोई पॉइंट्स ले लीजिए उस बाल के अंदर, इस सेट के अंदर का कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, उसके अराउंड आप ओपन बाल निकालिए, ठीक है। वही आपका क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट हो जाएगा, राइट। और ये हमने आपको बता चुके हैं, हम इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने बताया था कि ओपन बाल कैसे निकालते हैं, राइट। तो वो तो आप देखे होंगे, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं देखे हैं तो एक बार फिर से जाके देख लीजिए। तो ये जो आपका इंटीरियर आप ए बी क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट कामा माइनस ए यूनियन बी कामा इनफाइनाइट, यहाँ पे ए और बी पे ओपन होगा, राइट। अब ये इसी तरह से आर स्क्वायर की है, यहाँ पे भी सेम डिफिनेशन आपको लगाना है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, हमने मैट्रिक मेरा सेट जो है वो इस तरह से हमने लिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 के बराबर। तो बाउंड्री क्या होगी आप की, कोई पॉइंट, सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, बाउंड्री पॉइंट्स क्या होंगे, सारे पॉइंट्स बाउंड्री। तो इंटीरियर पॉइंट्स क्या होगा, अब यहाँ पे अगर लेस देन इक्वालिटी होती तो आप नॉर्मली एज्यूम करिए कि जब आपका सर्कल है ये, तो इसके अंदर वो नहीं बोल रहा है, सिर्फ इस बाउंड्री की बात कर रहा है, राइट। सर्कल की जो बाउंड्री है सिर्फ वो इस बाउंड्री की बात कर रहा है। तो जब सर्कल के अंदर का कोई पॉइंट्स ही नहीं है तो कौन से पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट होंगे, इंटीरियर पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, राइट। सिमिलरली लाइन वाई इज इक्वल टू एम एक्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे इंटीरियर पॉइंट्स क्या होगा, इंटीरियर का मतलब क्या होता है, जैसे लाइन अगर आप खींचो, ये एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन पे आप देखो कि जितने भी पॉइंट्स इस लाइन पे आ रहे हैं वो सारे पॉइंट्स क्या हैं, बाउंड्री पॉइंट्स हैं। ये इंटीरियर पॉइंट्स थोड़ी ना होंगे। इंटीरियर का मतलब इसके अराउंड आप कम से कम एक ओपन बाल बनाओ, तो क्या करें, ये इस लाइन का सबसेट हो जाए जो ओपन बाल। तो जब आप ओपन बाल बनाओगे, मैं 1 मिनट आपको दिखा रहा हूँ, ये सपोज करिए लाइन है, अब हमने एक ओपन बाल बना ली, छोटी से छोटी, कोई भी आप कितनी भी छोटी बना लो। अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर के जितने भी पॉइंट हैं इस लाइन के, इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे हैं जो इस आपके सेट लाइन में लाई नहीं कर रहे हैं, लाइन के बाहर चले गए हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीरियर पॉइंट क्या होगा इसका, 5 आ जाएगा इसका भी, राइट। आई थिंक समझ में आ गया होगा इस आपको। अब हम बात करते हैं लिमिट पॉइंट की। लिमिट पॉइंट क्या होता है, कोई भी पॉइंट्स हमने आपके मैट्रिक्स से ले लिया, उस पॉइंट्स को हम लिमिट पॉइंट बोलेंगे कब, जब एक हमको रेडियस मिल जाएगी ग्रेटर देन 0, हमने एक रेडियस ले लिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स, मतलब उन सारे पॉइंट्स का क्या करना है हमको, लिमिट पॉइंट, सॉरी यहाँ पे एक्चुअली जो आप ओपन बॉल बनाओगे उसमें से उस पॉइंट्स को, यहाँ पे स्टार लगा हुआ है देखिए, स्टार का ये मतलब है कि आप बी ए कामा आर लिखा है ना स्टार, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि इस पॉइंट से आप जिस पॉइंट का लिमिट पॉइंट निकाल रहे हैं उस पॉइंट्स को बाहर कर दिया आपने, ठीक है। और इंटरसेक्शन आप अपने सेट के साथ ले रहे हो तो क्या आना चाहिए, नॉट 5, ठीक है। सिर्फ इतना सा डिफिनेशन है। एक्चुअली रियल एनालिसिस इतना आसान नहीं है, बट आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है। तो ये डिफिनेशन सिंपली है कि आप बी लिखोगे ए कामा आर इंटरसेक्शन ए, यहाँ पे स्टार का मतलब उस पॉइंट्स को हमने निकाल दिया जिसका लिमिट पॉइंट निकाल रहे हैं, ये क्या होना चाहिए, नॉट 5 आना चाहिए, राइट। तो ये तो आपका लिमिट पॉइंट हो गया, राइट। अब नेक्स्ट हम बताते हैं आपको क्या है क्लोजर ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का क्लोजर क्या होता है, तो हमने क्या कर लिया कि एक नॉन एम्प्टी सेट ले लिया, तो क्लोजर को डिनोट किससे करते हैं, एस बार से, राइट। तो एस बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस यूनियन डिराइव्ड सेट ऑफ एस। डिराइव्ड सेट का मतलब क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट, कलेक्शन ऑफ लिमिट पॉइंट,
ठीक है। जितने आप लिमिट पॉइंट निकालोगे उन सब का कलेक्शन ले लीजिए, तो उसको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड सेट। और इसको डिनोट किससे करते हैं, डी ऑफ ए से। ठीक, आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो मैट्रिक स्पेस की बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी आपको वो हमने दे दिया है। अब हम थोड़ा सा सीक्वेंस, आप लोग आई थिंक सब जानते हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है, बट नॉर्मली हम डेफिनेशन बता दे रहे हैं। सीक्वेंस एक फंक्शन होता है, कहाँ से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे। ठीक, ये फंक्शन सीक्वेंस तो आप देखते हैं। अब कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस मैट्रिक स्पेस में हम बताते हैं आपको। नॉर्मल तो आप जानते ही हैं। ठीक है, देखिए सीक्वेंस इन अ मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस में सीक्वेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। आपने देखा होगा कि अभी तक आप जो पढ़ते थे सीक्वेंस, वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे पढ़ते थे, राइट। अब क्या करना है आपको, नेचुरल नंबर से ही तो स्टार्ट होगा। ये जो आपका फंक्शन था वो नेचुरल नंबर से रियल नंबर पे था, तो आपका सीक्वेंस इन रियल नंबर उसको बोलते थे। ठीक है, अब सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस, तो मैट्रिक स्पेस के लिए आपको हमने बताया था लास्ट लेक्चर में कि इन जनरल कोई सेट होता है, तो वो क्या है, एफ इज इक्वल टू एन टू एक्स हो जाएगा, राइट। हमने एक्स के विषय में आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया है, तो वो आपका जो मैप होता है एन से एक्स के बीच में हो जाएगा, राइट। सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस का मतलब ये। ठीक है, अब डेफिनेशन से एक बार हम बताते हैं आपको। लेट एक्स कामा डी बी ए मैट्रिक स्पेस, ए सीक्वेंस एक्स इज ए मैप फ्रॉम एन टू एक्स। कोई डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे आप एन से आर पे करते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, एन से एक्स पे करेंगे, बस। सीक्वेंस इन मैट्रिक स्पेस का मतलब ये है। सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे भी होल्ड होंगी। ये देखिए, ये तो चीज़ आप जानते हैं, कोई भी सम जो होता है, जैसे कि आप वहाँ पे डिफाइन करते हैं उसी तरह से यहाँ पे भी डिफाइन हो जाएगा, राइट। यहाँ पे देखिए, एक हम डेफिनेशन से आपको बताते हैं कि अगर एक्स कामा डी मैट्रिक स्पेस है और ए एन सिक्वेंस है एक्स की, बी से ए एन कन्वर्जेस टू ए, ठीक, ए एन कन्वर्जेस टू ए इफ फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट डी ऑफ एक्स एन कामा ए इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसका क्या मतलब है भाई साहब, आपने देखा होगा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनीसन क्या थी। आप ऐसे ही पढ़ते थे, ए एन अगर आपकी सीक्वेंस है वो ए पे कन्वर्स कर रही है, तो इसका क्या मतलब होता था कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, इफ़ एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, यही तो होता था। देयर एग्जिस्ट नेचुरल नंबर एन, एक एन स्मॉल एन मिल जाता है जो नेचुरल नंबर में, सच दैट ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक, इसमें और इसमें दोनों चीज़ें सेम है। यहाँ पे डी ऑफ एक्स एन कामा ए का मतलब है कि ये आपका ए भी कन्वर्स कर रहा था, वहाँ पे आप एल, एक्चुअली हमने यहाँ पे एल लिखा है तो ए एल होगा यहाँ पे, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एल पे कन्वर्स हो रहा है, ये ए पे कन्वर्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो वो डी ऑफ एक्स एन कामा ए लिखा है। सपोज करिए आपका एक्स एन जो है मैट्रिक हो, जो मैट्रिक है वो किस तरह से डिफाइन है, ए माइनस बी मॉडुलस वाला जो हमने बताया था, एक्स माइनस वाई वाला। तो जब ये हो जाएगा तो ये क्या होगा, डिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, डी ऑफ, इसका मतलब यही है कि एक्स एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन। और अगर आप इन जनरल इसको और ट्रांसफार्म, इस ए को एल ले लो, मान लो आपका एक्स एन एल पे कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस क्या हो जाएगा, एल इज लेस देन एप्सिलॉन। दिस इज ए डिफिनेशन ऑफ सीक्वेंस इन आर, बट यहाँ पे आर पे बात नहीं कर रहे हो, इसलिए सीक्वेंस भी मैट्रिक ही है भाई साहब। मैट्रिक का ही यूज़ करके वहाँ पे सिर्फ रियल नंबर पे आप बात करते हैं, यहाँ पे इन जनरल बात कर रहे हैं, इसलिए डी ऑफ एक्स एन का माई लिखा गया है, राइट। तो ये थोड़ी सी बात आई थिंक नई रही होगी आपके लिए, बट कुछ लोग पढ़े ज़रूर होंगे इसको। तो ये हो जाता है डी ऑफ एक्स एन कमाइए। आई थिंक समझ में आया होगा आपको, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से वीडियो को बैक करके देखिए तो समझ में आ जाएगा, राइट। अगर ए एन इज नॉट कन्वर्जेंट लिखा है, राइट, देन इट इज़ सेड टू बी डाइवर्जेंट। अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है तो क्या होगी भैया, डाइवर्जेंट हो जाएगी। सीक्वेंस और एक इंपॉर्टेंट बात कि सीक्वेंस और सेट में डिफरेंस क्या होता है, राइट, ये चीज़ जानना जरूरी है। तो सीक्वेंस में क्या होता है, रिपीटेशन अलाउ होता है, बट सेट में नहीं होता। ठीक, ये तो हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक डिफिनेशंस आपको क्या, बाउंडेड सीक्वेंस की। अगर एक्स का कोई आपका मैट्रिक स्पेस है, ए एक्स का सबसेट है बी से, दैट एक्स इज बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एक्स, में एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा सच दैट ओपन बाल क्या होगी, ये जो आपका सेट आपने लिया था, ए इज सबसेट ऑफ एक्स, ये उस बाल का क्या हो जाएगा, उस बाल में कंटेंट हो जाएगा, राइट। ये मतलब है। नेक्स्ट बात करते हैं, सीक्वेंस बाउंडेड है, ठीक है, डिपेंड ओनली इफ
ए एन इज बाउंडेड सेट। अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो जो सेट आएगा उसका बाउंडेड सेट आएगा, राइट। नेक्स्ट है, अगर एक्स का मैट्रिक स्पेस है, ए एन इज काची है, इसका मतलब ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन। वहाँ पे क्या था, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर में ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन। सेम चीज़ें हैं, बस यहाँ पे मैट्रिक, इसका क्या मतलब है कि मैट्रिक आपका क्या है, यूजुअल मैट्रिक के स्पेस में बात हो रही है, यानी एक्स माइनस वाई की बात हो रही है, मैट्रिक आपका जो है डी। ठीक है, तो ये बस, और कोई डिफरेंस नहीं यहाँ पे, एन का मान सेम वही चीज़ें हैं, बस मैट्रिक चेंज हो गई, राइट। अब इसके आगे कौन सी डिफिनेशन है आपकी, कन्वर्जेंट की है, कि एक मैट्रिक स्पेस एक्स कमा डी क्या होता है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस। किसी भी मैट्रिक स्पेस को हम कंप्लीट मैट्रिक स्पेस का बोलते हैं जब उसकी इवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। जितनी भी कॉची सीक्वेंस हो उस मैट्रिक स्पेस में वो सारी क्या हो, कन्वर्जेंट हो, राइट। आप देखते होंगे अगर आप 1/n ले लेते हैं तो इसकी जितनी भी सीक्वेंस आप बनाओ कॉची सीक्वेंस सारी कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स पे, जैसे सेट ऑफ रियल नंबर है, ये क्या कंप्लीट होता है, ठीक है। एक हम ओपन इंटरवल ले लिए, ये मैट्रिक ये भी कंप्लीट होगा, राइट। 1/n इज ए सीक्वेंस इन एक्स विच इज कॉची बट नॉट कन्वर्जेंट इन 0,1। क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप 1/n ही ले लोगे भाई तो ये कहाँ पे कन्वर्स करती है, 0 पे, बट 0 तो इस सेट में नहीं है ना, ये ओपन इंटरवल 0,1 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस नहीं है, ठीक। नेक्स्ट, एक्स का डी मैट्रिक स्पेस है, देन ए सबसेट ऑफ एक्स को कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ एज क्लोज्ड। ये एक थ्योरम है कि अभी तक तो आप बाय डेफिनेशन जा रहे थे, बट अगर शार्ट में कोई बोला जाए कि अगर आपका सेट क्या हो, क्लोज्ड हो, तो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो क्लोज्ड इंटरवल हमेशा क्या होंगे, कंप्लीट होंगे, कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, राइट। सेट ऑफ रियल नंबर इज नॉट कंप्लीट, यहाँ पे हमने दिखा कि सेट ऑफ रियल नंबर कंप्लीट होता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो अगर यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल हमने ले लिया तो ये कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर कंप्लीट नहीं हो, कॉम्पैक्ट कंप्लीट तो हो गया, सॉरी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, कॉम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक। कॉम्पैक्ट होने के लिए क्या होगा कि हम आपको कॉम्पैक्ट नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे, तो अभी आप इसको छोड़ दीजिए, जब कॉम्पैक्ट हम बता देंगे तो आप कॉम्पैक्ट को अच्छे से देख लीजिएगा। आपका जो इंट्रोडक्शन था एडवांस एनालिसिस का वो आज से कंप्लीट हो जाता है। अगले लेक्चर से हमको क्या करना है कि एडवांस एनालिसिस के कोई हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका, तो अगले लेक्चर में मिलते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।